शहर और पूरे लोगों की जिम्मेदारी हम पर है। जिस तरह से एक जमाने में किसी बस्ती के लिए अल्लाह तबारक तआला हिदायत के लिए, रहबरी और रहनुमाई के लिए नबी को भेजते थे, अल्लाह तबारक तआला वो काम आज आपसे लेने वाले हैं। लेकिन बशर्ते कि आपके अंदर वो फिक्र पैदा हो। आपको फिक्र करना पड़ेगा। आपका दिल में, आपके दिमाग में ये नहीं हो कि तनख्वाह कितनी है, 8,000 है कि 10,000 है। नहीं, हमारा मकसद वो है ही नहीं। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ इलाए कलिमतुल्लाह है, अल्लाह ताला के दीन को बुलंद करना है। आप बोलेंगे कि फिर हजरत फिर इसका क्या करेंगे फिर अवाम की तरफ? नहीं, हम दीन की खिदमत कर रहे हैं, लिहाजा हमारी जो दुनियावी ज़रूरत है बक़द्र कफ़ाफ हमारी ज़रूरतों को हम क्या करेंगे? पूरी करेंगे। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर क़नाअत पैदा करें। हमारा मकसद दुनिया कमाना नहीं। अगर हमको दुनिया कमाना थी तो हमने ये लैंगी इख्तियार नहीं करना था। हम आए नहीं, अल्लाह की तरफ से भेजे गए। अल्लाह ने हमको इसी काम के लिए चुना है, इसी काम के लिए चुना है। लिहाजा हमने तालीम हासिल की इसी मकसद के तहत, जिस मकसद के तहत तालीम हासिल की। अगर डॉक्टर ने डॉक्टर बना और जाकर बैठा, क्या करते हुए दीवार के अंदर बांधकाम कर रहा है, लोग क्या बोलेंगे? अरे क्या बेवकूफ डॉक्टर है ये, MBBS और MD हो गए, क्या कर रहा है? बांधकाम कर रहा होगा। तो मोहतरम दोस्तों, अगर हमने कुरान पाक की तालीम हासिल की और उम्मत को सीधी राह और आखिरत की राह बताने का दर्स लिया, सबक लिया, और वो छोड़कर हम दूसरे काम अगर करते रहेंगे तो दोस्तों हमने अपने फर्ज मनसबी से उसका हक अदा नहीं किया। तो इसलिए हमको क्या करना है? इस पर जमना है। जो भी हालात आए, ज़रूरत के पूरे करने वाले अल्लाह हमारी ज़रूरतों को पूरे करेगा। आपने अब तक ये नहीं सुना कि कोई आलिम जो है फाका मस्त हो गया या फाके के अंदर रह गया, या फिर ऐसा मखरूज हो गया और ऐसा मजबूर और बेबकस और लाचार हो गया, और लाचार होकर क्या करे? उसने अपनी जान दे दी। ऐसा कभी सुने आप? कभी नहीं हुआ ऐसा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक तआला तमाम ज़रूरतों की हमारी तकमील फरमाते हैं। और मैं यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। ऐसी रोज़ी अल्लाह ताला देते हैं कि हमको गुमान भी नहीं रहता, गुमान भी नहीं रहता। अल्लाह हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरी कर रहे हैं। कैसे कैसे बच्चों ने कारगुजारी सुनाई कि माशाअल्लाह। अभी अजीज़म नासिम ने क्या कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने ऐसा नवाजा कि मेरे 2 घर है, एक घर फ्रंट पर है, एक घर बैक में। दोनों भी नाज़िम साहब की दुआओं की बरकत से अल्लाह ताला ने मुझे 2 घर नसीब फरमा दिए। ऐसे कितने बच्चे हैं, कितने बच्चे हैं। और मैं मेरा कहता हूँ, मेरा घर इतना टूटा फूटा था, हजरत ने देखा है, लेकिन अब वो 3 करोड़ का मेरा घर बन गया। बच्चों को मालूम, इतने बड़ा शॉपिंग सेंटर बन गया, 5 मंजिला बिल्डिंग बन गई, और 30-40 हज़ार रुपये उसका किराया आ रहा। मैं तो कुछ भी करूँ, मैंने जा रहा था, देख रहा, कुछ भी नहीं करता हूँ, लगा हुआ उधर, उनको कुछ बढ़ रहा है। तो मोहतरम दोस्तों, अल्लाह ताला हमारी ज़रूरतों क्या करेंगे? पूरी फरमाएंगे। इसी तरह से हम ये कौम की फिक्रें कर रहे हैं। कौम की फिक्र करना है, बच्चों की फिक्र करना है, लेकिन कौम की और बच्चों की फिक्र में अपने आप से बेखबर नहीं होना है। अपने आप से बेखबर नहीं होना है। हमको काम भी करना है और अपने को मरने का भी है, क्या नहीं करना है भाई? और मरने के बाद हमको अल्लाह तबारक तआला के पास
अपने पूरा अमाल का हिसाब किताब देना है। अगर हमने अपनी जिंदगी के अंदर अपने इल्म के साथ आमाले सालिहा में अपने मुसाबकत नहीं की, आमाले सालिहा के अंदर बढ़ चढ़ आगे नहीं बढ़े, नेकी हमारे अंदर नहीं रही, अगर हमने इसी आमाल को ड्यूटी समझ कर करते रहे, भाई नमाज की पाबंदी, और जिस तरह कहा कि नमाज नहीं क्या घर पे गए इमाम साहब का है कि अपने जहाँ पर है तो वहाँ पर तो माशाल्लाह पाबंदी चालू है, लेकिन छुट्टी पर आए गाँव पे तो पता चला कि इमाम साहब तो एक नमाज में भी नहीं है। तो मतलब ये क्या हुआ, ये इमामत की पाबंदी की वजह से थी भाई, ड्यूटी की वजह से। यानी इमामत और बाजमात और तकबीर उला सब क्या है, ये ड्यूटी है, ये पढ़ा रहे ड्यूटी। लेकिन दोस्तों ड्यूटी के अलावा हम अल्लाह के लिए क्या कर रहे हैं, हमारा क्या मामूलात है, नमाज़ों का कितना एहतमाम है, तिलावत का क्या एहतमाम है, हम अल्लाह ताला की याद में कितना वक्त लगाते हैं, कितनी देर रोजाना हमारा दुआओं का मामूल है। हम सोचे, मैं भी सोचूं, आप भी सोचे कि 24 घंटे में हम कितनी देर दुआ करते, कितने बार हफ्ते में हम रोते अल्लाह के सामने, नवाफिल कितनी पढ़ते, तहज्जुद हमारी कब हुई थी, रमजान मुबारक में तहज्जुद पढ़े थे, उसके बाद से अब तक एक कौन सा महीना चल रहा, रबीउल अव्वल खत्म होने को है, ये 6ठे महीना चल रहा है, अब तक के कितनी बार तहज्जुद हुई हमारी। हम जरूर गौर करें, इस पर गौर करें तो ताल्लुक मोहल्ला में क्या इजाफा हुआ। हम मदरसे में कब आए थे, आज से कितने साल पहले, मैं मेरा कहता हूँ कि मैं तकरीबन 36-37 साल हो गए, मदरसे में 13 साल पढ़ना हुआ और ये 24 साल से क्या है पढ़ा रहे, ये 24 और 13 कितने हो गए, 37 हो गए कि नहीं, 37 साल। तो मैं ये सोचूं कि जब मैं मदरसे में आया था तो 37 साल मेरे तालीम और ताल्लुम में हो गए, और 37 साल से लोग मुझको अल्लाह वाला समझ रहे, 37 साल से लोग क्या समझ रहे, अल्लाह वाला समझ रहे कि भाई देखो हजरत की सफेदी हो गई, कपड़े भी सफेद, और कहा कि मेरी खिदमत में इतने शागिर्दा हो गए और ये हो गए वो हो गए, सब क्या हो रहे हजरत कह रहे। लेकिन मैं अपने गिरबान में मुंह डालकर देखूं कि मैं वाकईतन में हजरत बना क्या मैं धोखा दे रहा हूं आप सबको, अल्लाह को धोखा, शागिर्दों को धोखा, जिम्मेदारों को धोखा, माँ बाप और रिश्तेदारों को धोखा, मुताल्लिकीन और मुतवस्सिलीन को धोखा, सब नेक समझ रहे मुझको, लेकिन वाकयातन मेरा अल्लाह से ताल्लुक है क्या, जिक्र की हलावत मुझको मिल रही क्या, तिलावत में वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहु ईमाना, वो कैफियत मेरी पैदा हो रही क्या, तहज्जुद की नमाज का मुझको शौक है क्या, जब मैं दुआ करता हूँ तो आजिज़ी तज़र्रु इंकिसारी मेरे अंदर पैदा होती क्या, मैं अपने गिरबान में उजागर देखूं और फिर ये सोचूं कि हाय काश, या वैलतना कितने साल गुजर गए, 35 साल के अंदर भी ताल्लुक मोहल्ला की कैफियत पैदा नहीं हुई, 35 साल में भी तुम अल्लाह वाले नहीं बन सके। तो मोहतरम दोस्तों कैसा होगा हमारा, कैसा होगा। और यूं ही अगर हम चले गए तो लोग कहेंगे अरे तुम्हारे बयान सुन के तो हम क्या हो गए, अमल पैरा थे और तुम वहां कैसे दिख रहे। तो अफसोस के ऐसा ना कहना पड़े कि भाई हम तुमको कहते थे लेकिन खुद अमल
नहीं करते थे। तुमको कहते थे जिक्र करो, तुमको कहते थे तिलावत का एहतमाम करो। कुरान पाक का हक है, कुरान पाक का साल में 2 मरतबा खत्म करना हक है। 3 तस्बीहात की पाबंदी करो और अल्लाह उज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतन व असीला। जिक्र की कोई तहदीद नहीं, जिक्र का कोई शुमार नहीं, नामहदूद जिक्र करते रहो, अपनी जुबान को रद्दुल लिसान रखो अल्लाह की याद में। लेकिन हमारे दिल अल्लाह की याद से सोख्ता हो गए थे, जुबानें खुश्क हो गई थी, हम कभी अल्लाह को याद नहीं करते थे। हम थे फकीर, हम थे मिस्कीन, लेकिन हमारे अंदर ऐसी हिर्स और ऐसी तमा और ऐसी लालच थी कि हमारी नजरें हमेशा मालदारों के जेब के ऊपर रही। अगर कोई मालदार मिसवाक किया, पेन निकालने के लिए भी जेब में हाथ डाल रहा है, तो हमारे दिल में यह ख्याल आता था कि वो जेब में हाथ डाल रहा है, वो पैसे निकाल कर मुझे देगा। ऐसा शुभ हमारे अंदर पैदा हो गया, ऐसी लालच और ऐसी तमा हमारे अंदर पैदा हो गई थी। बस जाहिरी तौर पर हम दीनदार थे, लेकिन हकीकत ये है अल्लाह की कसम हम दुनियादार थे, दुनियादार थे। हमारी फिक्रें, हम मजबूर और बेबसी के आलम में दीन की खिदमत कर रहे थे, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं कर सकते तो चलो हिच करो। एक मकसद लेकर, दीन की इशाअत का जज्बा लेकर, एलाए कलिमतुल्लाह का जज्बा लेकर हम नहीं काम कर रहे थे, बल्कि बस यूं ही लगे हुए थे। दोस्तों, अगर ऐसा ही था, अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, तो सोचो क्या होगा हमारा। सब पूरी खिदमत मुंह पर मार दी आएगी, क्या रहेगा, क्या रहेगा हमारे पास, खाली रहेंगे। अल्लाह हम सबकी हिफाजत फरमाए। तो इसके लिए जरूरत 2 दिन रुक जा बेटा, 5 मिनट थोड़ा जरूरत है इस बात की, जरूरत है इस बात